नमस्कार साथियों, मैं चंचल सैनी आप सभी का जीके विद राकेश जांगीर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो हमने ये सीरीज़ चला रखी थी उसमें हमारा जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, वो उसके हमने प्रश्नोत्तरी भी की, उसकी थ्योरी भी देखी। आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके पहले हम जो है थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर था, इसमें अबेकस का ये जो है चीन अगर हम अबेकस की बात करते हैं तो ये चीन के बेबीलोन शहर से हमारे पास आया था। अबेकस का इसमें जापानी नाम सोरोबान, चीन के बेबीलोन शहर से इसका आविष्कार जो है माना जाता है, और जो इसका जापानी नाम है सोरोबान, चीनी नाम सुआन पान। अबेकस जो एक वुडन स्ट्रक्चर थी जिसे अर्थ तथा हेवन में जो है डिवाइड किया गया था। जिसे हेवन तथा अर्थ में विभाजित किया गया था। हेवन में इसमें जो है 2 मोती हुआ करते थे और अर्थ में इसमें 5 मोती। ये जो अबेकस था वो इस टाइप की थोड़ी जो है स्ट्रक्चर थी। इसमें जो है ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास हेवन, और नीचे वाला ये जो अर्थ में 5 मोती और हेवन में 2 मोती। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर था नेपियर्स बोन्स। नेपियर बोन का जो आविष्कार है वो है 1617 में, आविष्कारक जॉन नेपियर। ये जो मशीन थी, ये मशीन डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में जो है सक्षम थी। डेसिमल नंबर का गुणा व भाग करने में सक्षम थी। और जो ये जॉन नेपियर थे, उन्होंने सर्वप्रथम जो है लघु गणक एल्गोरिदम का जो है आविष्कार किया था 1614 में। और जो ये जॉन नेपियर की जो स्टडी है, उन्होंने जॉन नेपियर ने इसका जो नाम है वो रेबोलॉजी दिया था। नेपियर्स बोन की जो पढ़ाई है रेबोलॉजी। तो हमने देखा नेपियर्स बोन्स जो कि आविष्कार 1617 में, आविष्कारक जो थे इसके जॉन नेपियर थे। ये जो मशीन थी वो डेसिमल नंबर 0 to 9 का गुणा व भाग करने में जो है सक्षम थी। ये जो जॉन नेपियर ने लघु गणक जिसे हम इंग्लिश में एल्गोरिदम कहते हैं, लघु गणक लॉगरिदम लॉगरिदम का जो आविष्कार किया था
16 से 1614 में सबसे पहले। नेपियर्स बॉन्स की जो पढ़ाई है उसे हम रेबोलॉजी जो है जॉन नेपियर ने नाम दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड रूल। स्लाइड रूल को जो है हिंदी में विसर्पी गणक कहते हैं। इसका जो आविष्कार जो है 1622 में, आविष्कारक जो है इसके विलियम ओटलेट। ये जो स्लाइड रूल है इस मशीन पर लघु गणक की जो सबसे पहले जो है कैलकुलेशन जो है इसी मशीन पर की गई थी। यह मशीन लघु गणक संबंधित गणनाएं करने में जो है सक्षम थी। फोर्थ है इसमें हमारे पास पास्कल आइन। पास्कल आइन का जो आविष्कार है 1642 में, आविष्कारक ब्लेज पास्कल। विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर, लिबनीज कैलकुलेटर या फिर रिकॉनिंग मशीन इसे जो है कहते हैं। अगर हम पास्कल आइन की बात करते हैं ये जो मशीन थी जो डेसिमल नंबर होता है उसका जो है प्लस और माइनस करने में जो है सक्षम थी। एडिशन व सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने में सक्षम थी। वर्ष 1671 में जो गॉटफ्रीड लेबनिज थे उन्होंने इसको अपडेट किया, पास्कल लाइन को जो है अपडेट किया, जिससे ये जो मशीन है एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ये पहले ही करती थी, उसके बाद जो है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करने लगी। सोलह सौ इकहत्तर में गॉटफ्रीड लिबनिज ने अपडेट किया, पास्कल लाइन को जो अपडेट किया, जिससे ये मशीन गुणा व भाग भी करने लगी। इसीलिए जो इस मशीन का जो है विश्व का ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है इसे कहा गया, और गॉटफ्रीड लिबनिज ने जो इसे अपडेट किया था इसलिए इसका जो रीनेम किया गया था लिबनिज कैलकुलेटर या फिर रिकॉनिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारे पास जैकर्ड्स लूम। जैकर्ड लूम का जो आविष्कार है वो 1801 में, आविष्कारक जो थे इसके जोसेफ जैकर्ड। अगर हम बात करते हैं जैकर्ड्स लूम की, ये जो एक कपड़े बुनने की मशीन थी। और इसमें जो कपड़े के जो डिज़ाइन है वो पंच कार्ड के द्वारा जो कंट्रोल की जाती थी। कपड़े की डिज़ाइन को पंच कार्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसीलिए जो ये कपड़े की मशीन थी इसीलिए इसका जो है नाम यहाँ पर लूम पड़ा था। यहाँ पर जो है पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, बट तब तक ये नहीं पता था कि पंच कार्ड होता क्या है। बस जो जोसेफ जैकर्ड ने थे यहाँ पे जो है पंच कार्ड को जो है यूज़ किया था। पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो 1890 में हुआ था, जो कि
हरमन होलरिथ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार 1822 में, आविष्कारक इसके चार्ल्स बाबेज। जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल इंजन। 1822 में जो चार्ल्स बाबेज ने आविष्कार किया था डिफरेंस इंजन का, और 1834 में ये एनालिटिकल इंजन, आविष्कारक चार्ल्स बाबेज। ये जो कंप्यूटर है इसमें पहली बार इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तथा स्टोरेज का जो है प्रयोग किया गया था। सभी काम जो है एक साथ हो रहे थे इसमें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इसीलिए जो इसे विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर कहा गया, वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। और इसमें जो सबसे ये सब कुछ होने लगा तो इसे जो आज के जो कंप्यूटर है उनका जो पूर्वज कहा जाता है, या फिर आधार कहा जाता है जो आज के कंप्यूटर है उनका। एनालिटिकल इंजन को आज के कंप्यूटर का ये चार्ल्स बाबेज है, इनकी एक फ्रेंड थी एडा अगस्ता, जिनको एडा लवलेस भी कई बार जो है वहाँ पे नाम दिखता है। उन्होंने इस कंप्यूटर पे जो है सबसे पहली बार जो है कुछ कोड विकसित किए थे, इसलिए जो है एडा अगस्ता को वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज की मित्र एडा अगस्ता एडा लवलेस एडा लवलेस ने कुछ कोड विकसित किए इसलिए इन्हें वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। इस कंप्यूटर पर तो हमने देखा एनालिटिकल इंजन आविष्कार जो इसका 1834 में, आविष्कारक चार्ल्स बाबेज। इस कंप्यूटर में जो है पहली बार इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज तथा आउटपुट का जो है प्रयोग किया गया था, इसलिए जो है आज के कंप्यूटर का इसे जो है पूर्वज कहा जाता है। और ये विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज की जो एक फ्रेंड थी एडा अगस्ता, इन्होंने सर्वप्रथम जो है इस कंप्यूटर पर कुछ कोड विकसित किए थे, इसलिए इन्हें जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबुलेटिंग मशीन। इसका जो आविष्कार है वो 1887 में, आविष्कारक हरमन होलरिथ। ये जो मशीन थी इसका जो है इस्तेमाल सबसे पहले 1890 में यूएसए में जो जनगणना हुई थी वहाँ पर किया गया था। इस मशीन के लिए जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया गया।
इस मशीन के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया गया। और ये जो मशीन है इसे सेंसस टैबुलेटर के नाम से भी जो है जाना जाता है। बाद में जो है पंच कार्ड के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक जो कंपनी स्टार्ट की गई जिसका नाम था टीएमसी टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। ये जो टीएमसी है इसका बाद में जो नाम बदल दिया गया और सीटीआरसी रख दिया गया, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। बाद में जो 1924 में फिर से जो है सीटीआरसी का जो है नाम बदलकर आईबीएम, वर्तमान में भी जो है हम इसे आईबीएम के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबुलेटिंग मशीन, आविष्कार जो इसका 1887 में, आविष्कारक जो थे इसके हरमन होलरिथ, जिसे जो है सेंसस टैबुलेटर के नाम से भी जो है जाना जाता है। 1911 में जो है टीएमसी का नाम बदलकर सीटीआरसी रख दिया गया। 1924 में सीटीआरसी का फिर से जो नाम बदल करके आईबीएम रख दिया गया। और ये जो मशीन है सबसे पहले 1890 में जो है यूएसए में जो जनगणना हुई थी वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। और इस मशीन के लिए जो है पंच कार्ड का सबसे पहले जो है आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के जो आविष्कार है वो 1936 में आविष्कार है एलन ट्यूरिंग। ये जो मशीन है ट्यूरिंग मशीन, इसमें जो है सर्वप्रथम एल्गोरिदम का इस्तेमाल हुआ। एल्गोरिदम एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम होता है किसी भी समस्या का जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना। यहाँ पे हम लिखते हैं एल्गोरिदम। किसी भी समस्या का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना। किसी भी समस्या का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना, ये होता है एल्गोरिदम। इसीलिए जो एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जो हमने चार्ल्स बेबेज पीछे पढ़ के आए हैं कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग। तो देखा हमने ट्यूरिंग मशीन आविष्कार जो है इसका 1936 में, आविष्कारक एलन ट्यूरिंग। सर्वप्रथम जो एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया था इस मशीन के लिए।
और एल्गोरिदम होता क्या है, किसी भी समस्या का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना, और एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है पूरी यहाँ पे, अटाना सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर, अटाना सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। इसका जो आविष्कार है 1942 में, आविष्कारक जो है जॉन विंसेंट अटानासॉफ एंड क्लिफर्ड बैरी, और ये इसे जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंप्यूटर में सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब का जो है इस्तेमाल किया गया। सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, और ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होने से इसका जो नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 3 अक्षरों पर रखा गया, ABC। तो हमने देखा एबीसी कंप्यूटर, इसकी पूरी फुल फॉर्म है अटाना सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। आविष्कार जो इसका 1942 में जॉन विंसेंट अटाना सॉफ्ट एंड क्लिफर्ड बैरी द्वारा। ये जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इसलिए जो इसका नाम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 3 अक्षरों से जो है रखा गया है। और ये जो है इस कंप्यूटर में सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब्स का जो है इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास मार्क 1। मार्क 1 जो कंप्यूटर है ये जो 1943 में, और जो इसके होवर्ड आइकन जो है इन्होंने इसका आविष्कार किया था, और ये जो है विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर। मार्क 1 की ये जो है फ्रेम बहुत बड़ी होने के कारण इसलिए जो इसका नाम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर रखा गया। फ्रेम बड़ी होने के कारण नाम जो इसका मेन फ्रेम रखा गया। इस मशीन में सबसे पहले जो है पंच कार्ड की जगह इसमें पंच पेपर टेप का यूज हुआ था। पंच कार्ड की जगह पंच पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया। तो हमने देखा मार्क फर्स्ट, और इसे जो है बिग आयरन भी कहा जाता है। मार्क फर्स्ट को बिग आयरन भी कहा जाता है। मार्क फर्स्ट को ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी कहा जाता है। तो हमने मार्क फर्स्ट के बारे में देखा। 1943 में होवर्ड आइकेन द्वारा विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी जो फ्रेम बहुत बड़ी होने के कारण जो इसका नाम मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है रखा गया। इसमें जो है पंच कार्ड की जगह
पंच पेपर टेप का जो है इस्तेमाल किया गया था। मार्क फर्स्ट को बिग आयरन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो फ्रेम थी वो बड़ी थी। इसे जो है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनाइक। 1946 में जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोचली द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। ये जो इनाइक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका जो पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो इनाइक है इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब का जो है इस्तेमाल किया गया था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। और इनाइक जो है विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इनाइक 1946 में आविष्कारक जो इसके जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोचली। इनाइक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसमें जो 18,000 वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल किया गया था। और ये जो है विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से जो जाना जाता है। और ये जो इनाइक है इसकी डायरेक्ट एक बार जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इनाइक की, और आगे जो भी आएंगे अभी ये एडसेक। इसका जो आविष्कार 1949 में, इसके जो आविष्कारक थे मॉरिस वाइक्स, और इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और ये जो एडसेक है विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर है जिस पर किसी प्रोग्राम को रन किया गया था। विश्व का पहला कंप्यूटर जिस पर प्रोग्राम को रन किया गया। और इसका जो डिज़ाइन है वो जॉन वॉन न्यूमन द्वारा जो तैयार किया गया था। एडसेक का डिज़ाइन जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा तैयार किया गया। तो हमने देखा एडसेक 1949 आविष्कारक जिसका मॉरिस वाइकस द्वारा। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, विश्व का पहला कंप्यूटर जिस पर किसी प्रोग्राम को जो है रन किया गया था। और एडसेक का जो डिज़ाइन है वो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा तैयार किया गया था। ये एडसेक हो गया, इनाइक हो गया, यूनिवैक हो गया,
इनकी बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। नेक्स्ट है यूनिवैक। 1951 में जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मॉचली द्वारा ही। और यूनिवैक जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो है विश्व का पहला बिजनेस ओरिएंटेड जो है कंप्यूटर था। विश्व का पहला बिजनेस ओरिएंटेड यूनिवैक में हमने इतनी बात देखी है। 1951 में जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मॉचली द्वारा। यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विश्व का पहला कंप्यूटर है जो बिजनेस ओरिएंटेड था। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एडवैक। इसका जो आविष्कार 1952 में, ये भी जो है जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मॉचली द्वारा। एडवैक की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये जो हमारे पास एडवैक जो ये कंप्यूटर है, विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर है जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित था। विश्व का पहला कंप्यूटर जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित था। तो हमने देखा ये एडवैक 1952 जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मॉचली द्वारा। और इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विश्व का पहला कंप्यूटर है जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित है। तो ये हमने सारे जो देखे। सबसे पहले हमने देखा था अबेकस। अबेकस का जापानी नाम देख लिया सोरोबन, चीनी नाम है इसका स्वानपान। ये जो है चीन के बेबीलोन शहर से। और ये जो एक वुडन स्ट्रक्चर थी जिसे हेवन तथा अर्थ में जो है डिवाइड किया गया था। हेवन में इसमें 2 मोती और जो है अर्थ में 5 मोती। इनके द्वारा जो है इसमें गणना का जो है काम किया जाता था। अबेकस को जो है इसमें एक बात और लिख लेंगे हम, काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमने देखा नेपियर्स बोन। आविष्कार इसका 1617 में जॉन नेपियर द्वारा। ये जो मशीन थी वो डेसिमल नंबर का जो है गुणा व भाग करने में सक्षम थी। जॉन नेपियर ने जो है लॉगरिदम का जो है आविष्कार किया था सबसे पहले 1614 में। और नेपियर बोन्स की जो स्टडी है उससे हम कहते हैं, उन्होंने जो नाम दिया था रेबोलॉजी। इसके बाद है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो है इसमें जो लघु गणक यानी लॉगरिदम जो है इसमें जो है ये मशीनें मतलब उसकी गणना करने, उसके कैलकुलेशन का जो काम किया था। बट आविष्कार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जॉन नेपियर द्वारा किया गया था सबसे पहले 1614 में।
इसके बाद देखा पास्कलाइन। पास्कलाइन का जो आविष्कार है 1642 में, आविष्कारक जो इसके ब्लेज पास्कल, विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। और इसे जो है बाद में ये जो मशीन थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी, बाद में 1671 में इसे गॉटफ्रीड लीबनिज़ ने अपडेट किया जिससे ये जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करने लगी, इसलिए इसका वापस नाम रखा गया लीबनिज़ कैलकुलेटर या फिर रिकॉर्डिंग मशीन। ठीक है, इसके बाद है जैकर्ड्स लूम। ये जो एक कपड़े बुनने की मशीन थी इसलिए जो इसका नाम यहाँ पे लूम रखा गया। आविष्कार जो इसका 1801 में जोसेफ जैकर्ड द्वारा। और ये जो है कपड़े की जो डिज़ाइन थी इसमें जो है पंच कार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बट तब तक ये नहीं पता था कि जोसेफ जैकर्ड ने जब तक यूज़ किया था कि ये जो है एक पंच कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो पंच कार्ड है इसमें कुछ छिद्र होते थे, होल होते थे, जहाँ पर छिद्र होते थे वहाँ पे माना जाता कि डाटा जो है उपलब्ध है, और जहाँ पर छेद नहीं होते थे ये माना जाता था कि जो डाटा है वो उपलब्ध वहाँ पर नहीं है। और इसका जो पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो 1890 में हुआ था हरमन होलरिथ द्वारा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में, आविष्कारक जो इसके चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को जो हमें सभी को पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। आविष्कार जो इसका 1834 में, आविष्कारक जो है चार्ल्स बाबेज। ये जो कंप्यूटर था इसमें सबसे पहले ये देखा गया कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तथा स्टोरेज ये जो सारे काम जो एक साथ हो रहे थे, इसीलिए जो इसे आज के कंप्यूटर का जो है पूर्वज कहा जाता है या फिर आधार कहा जाता है। और ये जो है विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज की एक फ्रेंड थी एडा अगस्ता, जिन्हें एडा लवलेस भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम इस कंप्यूटर पर जो है कुछ कोड विकसित किए, इसीलिए जो इन्हें विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है एडा अगस्ता, विश्व की पहली प्रोग्रामर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबुलेटिंग मशीन। इसका जो आविष्कार है 1887 में, आविष्कारक जो है इसके हरमन होलरिथ। इस मशीन को जो है सेंसस टैबुलेटर भी कहा जाता है। 1911 में जो है टीएमसी का जो है स्टार्ट किया गया था, क्योंकि पंच कार्ड जो था उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है टीएमसी को स्टार्ट किया गया था। टीएमसी का जो बाद में जो है नाम बदल दिया, उसे सीटीआरसी रख दिया। टीएमसी है टैबुलेटिंग मशीन कंपनी और सीटीआरसी है कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। बाद में 1924 में वापस जो नाम बदला गया, सीटीआरसी से आईबीएम रख दिया गया। आईबीएम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये जो मशीन है इसमें इसी के लिए जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का जो आविष्कार 1936 में एलन ट्यूरिंग द्वारा। ये जो मशीन थी इसमें एल्गोरिदम का सबसे पहले जो है इस्तेमाल किया गया था। एल्गोरिदम होता है किसी भी समस्या का स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन करना। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, अटानासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। आविष्कार जो इसका 1942 में, आविष्कारक जॉन विंसेंट अटानासॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड बैरी। और ये जो है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इसलिए इसका जो नाम है अंग्रेजी वर्णमाला के पहले जो 3 अक्षरों से रखा गया था। इस कंप्यूटर में सबसे पहले जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है मार्क 1। मार्क 1 1943 में होवर्ड आइकन द्वारा। विश्व का पहला जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि इसकी जो फ्रेम थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी इसलिए इसका नाम जो है मेन फ्रेम पड़ा। इसमें जो पंच कार्ड की जगह पंच पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया। मार्क 1 को बिग आयरन भी कहा जाता है और इसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है इनाइक। इनाइक 1946 जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली द्वारा। इनाइक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर
इसमें जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। विश्व का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसके बाद था एडसेक 1949, मॉरिस वाइकर्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, विश्व का पहला कंप्यूटर जिस पर किसी प्रोग्राम को रन किया गया था और इसका जो डिज़ाइन है वो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट है यूनिवैक, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली द्वारा 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, विश्व का पहला जो है ये बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर था। नेक्स्ट है एडवैक 1952, ये भी जो जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जो विश्व का पहला कंप्यूटर था जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था। तो ये हमने इसकी थ्योरी देखी। अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से समझी है, देखी है, तो आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे सारे एकदम आपको इजी लगेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राचीन यांत्रिक गणन युक्ति नहीं है? यहाँ पर क्या है, नहीं है पूछे। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया आपको एबेकस, नेपियर बोन्स, स्लाइड रूल और लास्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्राचीन यांत्रिक गणन युक्ति नहीं है। अबेकस हम सबसे पहले पढ़ा था, तो वो था नेपियर बोन्स 1617 में, स्लाइड रूल 1622 में। तो हमने ये नाम तो नहीं देखा था वहाँ पे, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये प्राचीन यांत्रिक गणन युक्ति नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अन्वेषक जॉन नेपियर? सबसे पहले दिया आपको एल्गोरिदम, लघुगणक, बीजगणित या फिर त्रिकोणमिति। हम पढ़ के आए थे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का जो आविष्कार है वो एलन ट्यूरिंग द्वारा, और हमने ये देखा था लघुगणक, लॉगरिदम का सबसे पहले जो आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जॉन नेपियर द्वारा किसका जो है अन्वेषक थे, किसके थे? तो हमारे पास राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, लघुगणक। निम्नलिखित में से कौन सा IBM का सुपर कंप्यूटर है? तिहाने 2, साटा 204, वाटसन या फिर शास्त्रा टी? बताएंगे आप। IBM का सुपर कंप्यूटर पूछा है, तो हमारे पास इसमें तिहाने ऑप्शन है, साटा 204, वाटसन या फिर शास्त्रा टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाटसन। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हमने बार बार अभी इसी को देखा था, चार्ल्स बाबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का पितामह, हमसे क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर का जनक, हिंदी में कंप्यूटर जनक कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट है एडवेक शब्द का अर्थ। हमने इसकी जो फुल फॉर्म पढ़ के आए थे अभी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें पहला दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सही है, हमारे पास यही आ गया फर्स्ट ही। नेक्स्ट दे रखा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट मिस्टेक नहीं हुई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्क आ रहा है, और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्क्रीट। और हम पढ़ के क्या आए थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये रहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है पंच कार्ड, इसे डैश भी कहा जाता है। इसे होलोरिथ कार्ड कहते हैं, या फिर वीडियो कार्ड कहते हैं, साउंड कार्ड कहते हैं, या फिर एक्सीलेटर कार्ड कहते हैं। हमने अभी बात की थी पंच कार्ड की।
जिसका आविष्कार 1890 में हुआ था और इसके जो आविष्कारक थे वो हर्मन होलरीथ। तो पंच कार्ड का जो आविष्कारक कौन थे? हर्मन होलरीथ थे। तो इसका जो नाम है इसे होलरीथ कार्ड भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दे रखा हमारे पास अबेकस, इनायक, परम और क्रे। हमने देखा था अबेकस जो प्राचीन गणन युक्ति थी। तो इसमें पहले ऑप्शन क्या दे रखा है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम गणक यंत्र। हमने ये देखा था अबेकस क्या एक पहला गणक यंत्र। नेक्स्ट है इनायक, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसकी जो फुल फॉर्म देखी थी हमने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बी का 4। परम देखा था हमने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जो हमारी पहली क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसमें जो हमने परम की बात की थी, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इसमें आ गई ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो सी का 1 हो जाएगा। और क्रे जो है क्रे 3600, इसमें जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन हम देखेंगे ए का 3 किसमें है? ए का 3 ये रहा। इनायक का बी का 4, इसमें 2 में है ये। परम सी का 1। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। हर्मन होलरीथ ने अपने टैबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त करके कौन सी मशीन विकसित की? बात चल रही है यहाँ पे हर्मन होलरीथ की। तो हमने देखा था पंच कार्ड के प्रोडक्शन के लिए जो हर्मन होलरीथ ने जो इसका आविष्कार किया था पंच कार्ड का, उसमें हमने बात की थी सेंसस टैबुलेटर। अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था सेंसस टैबुलेटर पढ़ा था। 1890 में पंच कार्ड का जो आविष्कार हुआ था। तो हर्मन होलरीथ ने टैबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त करने के लिए कौन सी मशीन जो विकसित की थी? वो थी सेंसस टैबुलेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेंसस टैबुलेटर। मार्क 1 नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था? एक रोबोट था, एक इंजन था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर या फिर डिजिटल डायरी। तो हमने जब मार्क 1 को जब पढ़ा था तब हमने बात की थी इसे का जो नाम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी इसे जो है कहा जाता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 15 नवंबर या फिर 2 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 दिसंबर होगा। नेक्स्ट है इनायक का मुख्य पुर्जा क्या था? जब हम बात कर रहे थे इनायक की तो हमने देखा था इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है मॉनिटर, प्रिंटर, डिकोडर या फिर वाल्व। यहाँ पे वाल्व आएगा। वैक्यूम ट्यूब्स को जो है वाल्व से कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा क्या होगा? वाल्व। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवैक कंप्यूटर का जो है पूर्ण रूप, यूनिट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिवर्सल एडिंग कंप्यूटर या फिर यूनि डिजिट कंप्यूटर। यहाँ पे यूनिवर्सल होगा, UNI, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, एडा लवलेस या फिर जिन्हें एडा अगस्ता भी कहते हैं, या फिर टिम बर्नर्स ली या फिर
स्टीव वॉजनिक। हमने जब बात की थी चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर पे, सबसे पहले इनके जो मित्र थी एडा लवलेस, सबसे पहले उन्होंने कुछ उस कंप्यूटर पे कोड विकसित किए थे, इसलिए जो इन्हें विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो एडा लवलेस। नेक्स्ट है एल्गोरिदम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। बात चल रही है यहाँ पे एल्गोरिदम। ऑप्शन हमारे पास हरमन होलेरिथ, एलन ट्यूरिंग, जोसेफ मैरी या फिर ब्लेज पास्कल। जब हमने देखा था एलन ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार 1936 में एलन ट्यूरिंग द्वारा, इसमें जो है एल्गोरिदम का एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले जो है यूज़ किया था किसी भी समस्या का स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन करने के लिए। तो एल्गोरिदम, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग। तो ये जो है हमारी आज की थ्योरी भी होगी इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, और हमने इसकी जो प्रश्नोत्तरी भी देखी। अगर थ्योरी अच्छे से देखी होगी तो ये क्वेश्चन सारे उसी में से थे, इजी, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन थे सब हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।